साथियों, आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे, यानी कि प्रखर राजस्थान। एक कैंपेन जो राज्य सरकार ने जारी किया है 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के राज्य के समस्त कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों में पठन कौशल को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम लागू किया गया है। क्या क्या इसके मुख्य बिंदु है, इसके उद्देश्य क्या रहने वाले हैं, क्या एक्टिविटीज़ आपको करवानी होगी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, 9 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य ये होने वाला है। अब इस अभियान के मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाले हैं, हम पहले उन पर बात कर लेते हैं। राजस्थान के कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों में पठन कौशलों की प्रभावशीलता एवं अवधारणाओं पर समझ विकसित करना, यानी कि जो कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी हैं उनमें हमें पठन कौशलों को विकसित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है साथियों, स्कूलों में नियमित रूप से रीडिंग पीरियड का संचालन करना, जिससे अभियान के दौरान और उसके बाद भी पढ़ने की आदतों को बढ़ावा दिया जा सके। साथियों, इसका समापन 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जयंती को निपुण मेला भरेगा सभी विद्यालयों में, और उसके प्रोग्राम के साथ ही इसका समापन किया जाएगा। साथियों, इसका तीसरा उद्देश्य है पठन कौशल हेतु उपलब्ध पुस्तकों संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना, यानी कि पठन कौशलों हेतु उपलब्ध जो हमारे पास पुस्तकें हैं या संसाधन हैं उनके लिए विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवसर प्रदान करने हैं। अब साथियों, दूसरी बात करते हैं, प्रखर राजस्थान के अंतर्गत गतिविधियां कौन सी होने वाली। तो 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रत्येक दिवस को गतिविधियां आयोजित करनी है, लेकिन जो मुख्य गतिविधियां आयोजित होनी है उनके बारे में हम बात कर ले हैं। स्कूल में आयोजित की जाने वाली गतिविधियां, यानी सभी विद्यालयों में रीड एथॉन का आयोजन 9 सितंबर 2024 को किया जाना है। इसी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। राज्य स्तर पर माननीय शिक्षा मंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। सभी स्कूल में पुस्तकालय दिवस का आयोजन 10 सितंबर 2024 को पुस्तकालय दिवस हमें मनाना है। साथियों, स्कूल में हिंदी दिवस सप्ताह की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा 14 सितंबर 2024 को। इसके बाद स्कूल में कहानी सुनाने का सत्र, रोल प्ले की गतिविधियों का आयोजन, स्कूल में कहानी सुनाना, रोल प्ले की गतिविधियां आदि आयोजित करवानी है 23 सितंबर को। डिजिटल आईसीटी आधारित कहानी की गतिविधियां, ये वाली एक्टिविटी हमें 27 सितंबर को करवानी है। समुदाय में स्थानीय भाषा में गायन का आयोजन 1 अक्टूबर को ये एक्टिविटी होनी है। साथियों, समुदाय के साथ निपुण मेले का आयोजन, और मुख्य बात है कि 2 अक्टूबर 2024 को समुदाय के साथ निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। इसकी बहुत ही प्रभावी मॉनिटरिंग होगी साथियों। तो इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त कर ले। वीडियो को पूरा देखें साथियों। पीओ, यूसीओ, सीबीओ, ब्लॉक स्तर पर, जिला लेवल पर सब जगह इसकी मॉनिटरिंग की जानी है साथियों। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें साथियों। अब साथियों, हम बात करते हैं लॉन्च दिवस की, यानी कि जब इसका शुभारंभ होना है 9 सितंबर को, उस दिन हमें 3 प्रमुख गतिविधियां करवानी होंगी। फील्ड अधिकारी अभियान लॉन्च की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब वो 3 मुख्य गतिविधियां कौन कौन सी है साथियों, पहली देख लेते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। झालावाड़ कनवाड़ी में मोबाइल लाइब्रेरी का उद्घाटन, और एक स्कूल में कहानी पाठ के साथ माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा अभियान की शुरुआत की जाएगी, यानी कि झालावाड़ कनवाड़ी में जो विद्यालय हैं वहाँ शिक्षा मंत्री जी लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे और स्कूल में कहानी पाठ के साथ इस अभियान की शुरुआत करेंगे। दूसरा है, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों स्कूलों में कहानी पढ़ने के सत्र। एसडीएम और सभी जिलाधिकारी एक स्कूल पुस्तक में कहानी पढ़ने का कार्य करेंगे, यानी कि साथियों इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे साथ सम्मिलित होंगे। एसडीएम और सभी जिलाधिकारी स्कूलों में कहानी पढ़ने का कार्य करेंगे। तीसरी मुख्य गतिविधि इसकी है, पठन अवधि के दौरान 65,000 स्कूलों में रीडेथॉन, सभी 65,000 स्कूलों में राज्यव्यापी रीडेथॉन का आयोजन किया जाएगा, जहां स्कूलों के छात्र सामूहिक पठन सत्र में भाग लेंगे, यानी कि 65,000 स्कूलों में एक साथ रीडेथॉन का आयोजन किया जाएगा। अब इस अभियान की महत्वपूर्णता का आप अंदाज़ा इस आयोजन के हिसाब से लगा सकते हैं साथियों। तो इसको बिल्कुल गंभीरता से लेना है, 100% अपना देना है और इस अभियान को सफल बनाना है।
तीसरा पॉइंट है साथियों हमारा रीडेथॉन। इसकी अवधि क्या रहने वाली है, कितनी बजे से कितनी बजे तक ये प्रोग्राम हमें विद्यालयों में आयोजित किया जाना है। तो सभी स्कूल 9 सितंबर को पढ़ने की अवधि के दौरान रीडेथॉन का आयोजन करेंगे। अब उसकी अवधि क्या रहेगी साथियों, 11:50 AM यानी कि सुबह 11:50 से 12:25 रीडेथॉन के लिए पढ़ने की अवधि का उपयोग करेंगे। सभी विद्यालयों को पढ़ने का मौका दिया जाएगा। विद्यार्थियों को स्कूल शाला दर्पण पोर्टल पर डेटा अपडेट करेंगे और गूगल फॉर्म पर फोटो साझा करेंगे। यानी कि 11:50 से 12:25 के बीच रीडेथॉन प्रोग्राम आयोजित किया जाना है। इसकी फीडिंग शाला दर्पण पोर्टल पर भी की जानी है और इसके जो फोटोज़ और वीडियोज़ हम लेंगे साथियों वो गूगल फॉर्म पर हमें साझा करने होंगे। रीडेथॉन के लिए स्कूलों में विशेष घंटी बजाई जाएगी। वैसे तो साथियों इसमें बहुत सारी गतिविधियां आपको आयोजित की जानी है, लेकिन मैं मुख्य मुख्य गतिविधियों के बारे में आपको बता देता हूं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मुख्य बिंदुओं पर ही बात कर रहा हूं। ये मुख्य बिंदु सभी शिक्षकों को साथियों याद होना चाहिए। दिशा निर्देशों में अभियान के दौरान स्कूलों में की जाने वाली 3 प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं। सभी अधिकारी दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो 3 मुख्य है साथियों। तो सबसे पहले आता है जनरल एक्टिविटीज़। अब इसमें क्या करना है, जनरल एक्टिविटीज़ दैट कैन बी कंडक्टेड इन ऑल क्लासरूम। पढ़ने का कोना, रीडिंग कॉर्नर, शब्द दीवार, वर्ड वॉल और दीवार पत्रिका वॉल मैगजीन। इस प्रकार से आपको साथियों क्लासरूम को आप सजा सकते हैं। वर्ड वॉल यानी कि शब्दों को आप दीवार पर लिख सकते हैं या चार्ट बनाकर आप इस प्रकार से टांग सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। बच्चों के लिए कोना बना सकते हैं पढ़ने का, जिसमें पुस्तकें वगैरह ये रख सकते हैं आप। दीवार पत्रिका सभी मैगजीन्स पुस्तकालय की पुस्तकें आप वहाँ पर हैंग कर सकते हैं ताकि बच्चों की पहुँच में रहें और वो उनको पढ़ सकें। दूसरा आता है साथियों ग्रेड वाइज एक्टिविटीज़। अब इसमें साथियों ग्रेड 1 से 5 चित्र संवाद और दूसरा है 6 से 8 अधूरी कहानी को पूरा करना। यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए हम चित्रों पर चर्चा कर सकते हैं। बच्चों को चित्र दिखाकर उन पर हम बच्चों से जानकारी ले सकते हैं कि बच्चा इस चित्र के बारे में कितना जानता है, हम उनको बता सकते हैं चित्र के माध्यम से। और कक्षा 6 से 8 को आप अधूरी कहानी दें, फिर बच्चे उसको पूरा करेंगे। इस प्रकार कहानी के माध्यम से आपको एक्टिविटीज़ करवानी। तीसरी एक्टिविटी आती है साथियों कम्युनिटी एक्टिविटीज़। इसमें समुदाय में स्थानीय भाषा में परिवेशीय कहानियाँ, जो वहाँ की स्थानीय जहाँ विद्यालय में आप पढ़ाने जाते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा में जो कहानियाँ प्रचलित है साथियों उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। विद्यालय में स्थानीय भाषा में मौखिक रूप से परिवेशीय कहानियाँ और जो परिवेश में वहाँ के में जो कहानियाँ हैं उसी भाषा में हमें उनको सुनानी है और उनसे बच्चों से सुननी है। सभी कक्षा गतिविधियाँ रीडिंग पीरियड के दौरान संचालित की जाएगी। रीडिंग पीरियड के दौरान ही ये सभी गतिविधियाँ हमें संचालित करनी है साथ। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों निपुण मेला। 2 अक्टूबर 2024 निपुण कैलेंडर भी इस बार बच्चों को प्राप्त हुए हैं। पूर्व में जारी आदेश क्रमांक दिनांक 17/5/2024 के अतिक्रमण में निपुण मेला आयोजन माह में परिवर्तन कर दिनांक 2 अक्टूबर 2024 नियत की जाती है। पहले इसकी डेट में कुछ और थी साथियों, उसमें परिवर्तन करके 2 अक्टूबर 2024 को इसकी तिथि रखी गई है। निपुण मेला की योजना और समन्वय विद्यालय समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर किया जाए। अब निपुण मेला में पढ़ने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें बच्चे विभिन्न भाषा पाठन गतिविधियां कर सकते हैं और जिसमें अभिभावक समुदाय की भागीदारी हो सकती है। यानी कि जो निपुण मेला हमें आयोजित करना है साथियों, उसमें हमें समुदाय को भी बुलाना है, आमंत्रित करना है, बच्चों के अभिभावकों को, गांव वालों को, सबको हमें इसमें बुलाना है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता होने पर निपुण मेले के आयोजन हेतु आवंटित राशि का उपयोग किया जा सकता है। जो हमें राशि आवंटित होगी उसका भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर SDMC SMC में प्रस्ताव पारित कर विद्यालय ग्रांट की राशि का उपयोग किया जा सकता है। दूसरी बात साथियों, अगर आपको अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ती है तो आप SMC में प्रस्ताव लें और विद्यालय ग्रांट कंपोजिट ग्रांट की जो राशि आपको प्राप्त होती है उसमें से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रयोग में ले सकते हैं। तो पैसों की चिंता आपको नहीं करनी है साथियों। निपुण मेला आपको अच्छे से अच्छा आयोजित करना है। अब साथियों कैंपेन की मॉनिटरिंग के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। किस प्रकार इसकी मॉनिटरिंग होगी, उसी प्रकार हमें एक्टिव रहना है। तो शाला दर्पण और शाला सम्मेलन का उपयोग प्रखर राजस्थान कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु किया जाएगा।
शाला दर्पण और शाला संबलन के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। नवीन मॉनिटरिंग मॉड्यूल को शाला दर्पण पर लाइव किया जाएगा। विद्यालयों को अभियान अवधि के दौरान पठन अभियान की गतिविधियों को हर सप्ताह शुक्रवार को अपडेट करना होगा, यानी कि सप्ताह के हर शुक्रवार को हमें इसकी गतिविधियों को अपडेट करना होगा ऑनलाइन। शाला संबलन विद्यालय अवलोकन के दौरान अधिकारियों द्वारा डेटा का सत्यापन भी किया जा सकता है। यदि आपकी विद्यालय में कोई अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं तो उनके द्वारा डेटा का सत्यापन भी किया जा सकता है। तो एक्टिविटीज़ का जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं उसको आप अपने पास सुरक्षित रखें। साथियों, विद्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही 3 प्रकार की गतिविधियों का विवरण अपडेट किया जाना है। 3 प्रकार की गतिविधियाँ वो कौन सी है? मॉड्यूल राज्य स्तरीय गतिविधियाँ। अब स्कूल लॉगिन से लॉगिन करना है। डेटा कौन अपडेट करेगा? प्रधानाचार्य पीओ। आवृत्ति प्रत्येक शुक्रवार को मॉड्यूल अपडेट करें, यानी कि प्रत्येक शुक्रवार को आपको डाटा मॉड्यूल पर चढ़ा देना है, अपडेट करना है। स्कूल लॉगिन से ये कार्य होना है, आपका प्रधानाचार्य या पीओ इसको करेगा। दूसरा बात है मॉड्यूल 2 स्कूल स्तरीय सामान्य गतिविधियाँ। ये भी स्कूल लॉगिन से होगी साथियों, इसको भी प्रधानाचार्य और पीओ करेगा और ये भी प्रत्येक शुक्रवार को अपडेट होना है। तीसरा मॉड्यूल आता है कक्षा स्तरीय गतिविधियाँ। अब ये दोनों तो साथियों स्कूल लॉगिन से होनी थी अपडेट, लेकिन ये टीचर लॉगिन से, यानी कि आपकी स्टाफ विंडो से ये लॉगिन होगी। डेटा कौन अपडेट करेगा? शिक्षक, आप ही इसको अपडेट करेंगे और प्रत्येक शुक्रवार को ये मॉड्यूल आपको अपडेट करना होगा, यानी कि जो एक्टिविटी आप करवा रहे हैं उसका डाटा आपको आपकी स्टाफ आईडी से लॉगिन करके इसको अपडेट करना होगा साथियों। इसके अलावा साथियों यहाँ पर विभाग द्वारा लेवल बेस्ड पुस्तकें और अन्य संसाधन स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा किए जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ पुस्तकें और लिटरेसी क्लाउड आरटीआर वगैरह की जो लिंक है वो भी विभाग की ओर से व्हाट्सएप ग्रुपों में साझा किए जाएंगे। आप इनकी सहायता भी ले सकते हैं, लिंक पर क्लिक करके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब इसके कार्य एवं दायित्व क्या रहने वाले हैं साथियों? देखो, सीडीओ एंड एडीपीसी कार्यालय जिला स्तरीय परिक्षेत्र के विद्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देशों की पहुंच सुनिश्चित करना, कार्यक्रम के लिए एक व्यापक जिला स्तरीय कार्य योजना तैयार करना, कार्यक्रम की कार्य योजना अनुसार विभिन्न विभागों पंचायत राज। तो साथियों कार्य एवं दायित्व पर हम नहीं जाते हैं, ये सीडीओ और एडीपीसी का कार्य रहेगा। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर सभी अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन हमें जो इसके मुख्य उद्देश्य हैं साथियों उन पर हमें वर्क करना है। 9 सितंबर से ये चालू होने वाला है, शुरू होने वाला है। मात्र 3 दिन हमारे पास शेष बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है साथियों। तो इसके लिए आप एक्टिव हो जाए बिल्कुल अभी से ही और समस्त तैयारियां पूर्ण कर ले, और जैसे ही 9 सितंबर आए तो इसका एक प्रभावी ढंग से संचालन करना सुनिश्चित करें। साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।